हेलो बच्चों, मैं आज फिर लेकर आया हूँ एकीकरण का सिद्धांत। मैं मनीष कुमार गुप्ता आप लोग को एकीकरण सिद्धांत बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को बाल विकास के सिद्धांत में बताया गया है। जो बाल विकास सिद्धांत को हमने पहला सिद्धांत दिए थे बालक की दिशा का सिद्धांत, दूसरा विकास क्रम का सिद्धांत, अगला आपका तीसरा सिद्धांत दिए थे विकास का गति का सिद्धांत, और उसके बाद परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब अगला आपका है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण सिद्धांत जो था यह इसको हम एक नाम से और जानते हैं, समन्वयों का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत अगर पेपर में एग्जाम में अगर आ जाए समन्वयों का सिद्धांत क्या है, तो ये एकीकरण सिद्धांत समन्वयों का सिद्धांत दोनों एक ही क्रिया होती है, तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं कि समन्वयों का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है कि बालक जो पहले बालक का संपूर्ण अंग जो होता है उसको चलाना सीख जाता है, संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद अन्य भागों को चलाना सीखता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब संपूर्ण बालक का संपूर्ण जो भाग होता है पहले चलता है, उसके बाद वह धीरे धीरे अगला अंग चलाना सीखता है। जैसे हम आप लोग को कहें कि किसी बालक के सामने अगर हम खिलौना रख देते हैं थोड़े दूर पर, तो वह क्या करता है, दूरी तय करता है। पहले वह उस खिलौने को पाने की चेष्टा करता है कि अब खिलौना पाए, तो खिलौना पाने के लिए वह धीरे धीरे घिसकता है, आगे बढ़ता, तो पूरे शरीर को वह लेकर घसीटता है, पूरे शरीर को लेकर घसीट, और वह खिलौना तक जब पहुंच जाता है तो वह हाथ का इस्तेमाल करके उसको क्या करता है, छूने की कोशिश करता है या छू लेता है, पकड़ लेता है, और तब जाकर वह दोनों क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो वह एक तरह से ये होता है कि खिलौना को अपने हाथ में ले लेता है। और जब हाथ में ले लेता है उसी क्रिया को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अगला आता है समन्वय का वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। ऐसा कोई नहीं है, आप लोग को सीटेट टेट या फिर आप बीएड डीएड जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सभी में यह हुआ ही 11-12 में ये एजुकेशन के चैप्टर में भी मिलता है। तो ये वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया जो सिद्धांत है, यह जो क्रिया इसमें बताता है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण जो क्रिया है यह एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। गुणनफल में वह दोनों क्रियाएं एक साथ होते हैं। किसी भी बालक के विकास में, कोई भी बालक होता है उनके विकास में जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास पूर्ण होती है, दोनों क्रियाएं साथ में चलती हैं, और दोनों क्रियाओं का जो कार्य होता है वह दोनों साथ में होकर पूर्ण होते हैं, और तभी जाकर बालक का विकास होता है। जब तक अगर हम दोनों का विकास पूर्ण होना है तो दोनों को साथ में लेकर चलना होता है, तभी बालक का विकास होता है। अगर एक चीज का प्रश्न उठता होगा कि अगर एक चीज का विकास हुआ, वंशानुक्रम का विकास हुआ, वातावरण की नहीं, तो क्या होगा। तो अगर वंशानुक्रम का विकास होता है और वातावरण का नहीं होता है तो वह उसको यह ऐसा संभव नहीं है कि विकास हो जाएगा बालक में। देखते हैं आप लोग, अगर कहा जाता है कि जो जेनेटिक्स होती है, जेनेटिक्स जो होती है माता पिता की जो जेनेटिक्स होती है वह 50% होती है, और उसके बाद जो बालक में इन्वायरमेंट का होता है, इन्वायरमेंट का 50% होता है। यह दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर ही वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही मिलकर उनका विकास होता है। ठीक, लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। जय हिंद बच्चों।